वरस्त राजस्थान का चौथा चरण था। जो 30 मार्च की जो राजस्थान दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं, इसको चर्चा करेंगे। वृहद राजस्थान चौथा चरण था, इसकी तारीख थी 30 मार्च 1949। ठीक है, अब 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया गया, उसके ये तो सिर्फ चौथा चरण था, उसके अलावा और भी चरण थे, और भी डेट रख सकते थे। ठीक है, राजस्थान दिवस के लिए। अब ये इत्तेफाक, यहाँ पे एक इत्तेफाक होता है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का भारत का हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यही हो गए विक्रम संवत के अनुसार। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार उस दिन नववर्ष था। अब नववर्ष कब आता है, रुक जाओ, शुक्ला चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, यानी कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पड़वा या प्रतिपदा का उस दिन इत्तेफाक से 30 मार्च को वो दिन पड़ता है। और विक्रम संवत 2006। ठीक है, अब ये जो इत्तेफाक होता है तो उसी दिन 30 मार्च को और वर्ष राजस्थान का चौथा चरण होता है, उसकी उद्घाटन होता है। तो ये जो 30 मार्च का जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है उसका कारण यही है कि उस दिन हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी कि नववर्ष की स्थापना होती है, यानी कि नववर्ष का दिन था। तो इसी उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस मना लिया जाता है। इस बिल्कुल आपको याद रखने वाली बात है। अब एक और सवाल आता है डेथ वारंट के ऊपर। ठीक है, क्या आता है, डेथ वारंट का एक हस्ताक्षर वाला। ये राजस्थान दिवस का बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब एक और सवाल आता है डेथ वारंट पे। वो कौन सा क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि वो कौन सा राजा या शासक था जिसने विलय पत्र पर साइन करते वक्त ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो थे बीकानेर बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे, शासक का नाम क्या था, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर भी आ सकता है, चंद्रवीर भी आ सकता है। ठीक है, चंद्रवीर सिंह ने ये कहा था विलय पत्र पे साइन करते हुए, जब उनको मनाया गया विलय पत्र पे साइन करने के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पे यानी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये क्या था, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि जब विलय किया गया था तो राजा रजवाड़े जितने भी रियासती सामंत थे उनके सारे के सारे जो साम्राज्य, उन्होंने पूरी जिंदगी कितने युद्ध लड़े, कितने बलिदान दिए, उनको सबको बुलाकर एक विलय किया जा रहा था। उनके सपने में भी नहीं था उस टाइम जो आज वर्तमान राजस्थान देख रहे हैं। वो तो जो अपना जो साम्राज्य था या अपना जो क्षेत्र था उसका रियासत का, उसको अपना देश मानते थे। तो यानी कि उन्होंने सब कुछ न्योछावर, यानी न्योछावर था उनके लिए, तो उन्होंने सब कुछ किसको दे दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार कि भाई आप राजस्थान, पूरा संपूर्ण राजस्थान आपका क्षेत्र, कोई मतलब नहीं इस एरिया से, आपकी रियासत से, और आप राजस्थान का एक हिस्सा हो। तो उसी से दुखी होकर उन्होंने एक बात की थी कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे आपको, जैसे बीकानेर के सरदार सिंह का भी आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सरदार सिंह का आप याद रखना, ये एकमात्र 1857 क्रांति में बीकानेर के थे सरदार सिंह। इन्होंने क्या है, 1857 क्रांति में एकमात्र जो राजा थे जो अपने राजस्थान की सीमा से बाहर लड़ने गए थे। तो इसी ऑप्शन में आपको सरदार सिंह भी मिलेगा, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवीर सिंह। ठीक है, डेथ वारंट की बात करें तो चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा। और अगर एकमात्र 1857 की क्रांति में बात करें कि एकमात्र राजा जो वहाँ से राजस्थान की सीमा से बाहर लेके सेना लेके गया था अगर सहायता करने के लिए, तो वो थे बीकानेर के सरदार सिंह। ठीक है, क्लियर। अब एक और सवाल मोस्टली बनता है यहाँ से, याद रखना है इस चीज़ को। सिरोही का विलय पत्र, सिरोही का विलय कौन से चरण में हुआ था, ये बिल्कुल याद रखना, छठे चरण में हुआ था। इसका कौन सा चरण था, छठा चरण था, उसका नाम था राजस्थान संघ। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन ये रह गया, राजस्थान का नामकरण। ठीक है, अभी पढ़ेंगे राजस्थान संघ। हाँ, इसमें आ जाएगा ये सवाल भी। राजस्थान संघ, इसकी तारीख क्या थी, 26 जनवरी 1950 को, तो छठा चरण था, उसको मिलाया गया था सिरोही का विलय, छठे चरण में किया गया था। ठीक है,
यानी कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि सिरोही के ऊपर कंफ्यूजन है, क्योंकि सिरोही को टुकड़ों में विलय किया गया था। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करते हैं, गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के सिरोही संबंधित हत्तल गाँव, उनका हत्तल गाँव, ठीक है, हत्तल गाँव के गोकुल भाई भट्ट, हत्तल गाँव गोकुल भाई भट्ट का गाँव था, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का गांव था हत्तल गांव। तो जब ये सिरोही का मतलब विलय बॉम्बे, उस टाइम पे गुजरात नहीं था, बॉम्बे जो प्रांत था उसी के नाम था, तो सिरोही का विलय बॉम्बे प्रांत में करने की इच्छा थी। तो यहाँ के जो नेता थे राजस्थान के, उन्होंने कहा कि भाई जो गोकुल भाई भट्ट है उसको राजस्थान में लेना चाहते हैं, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का मतलब सिरोही के हत्तल गांव से गोकुल भाई संबंधित रखते थे। तो उनका कहने का मतलब था भाई गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान में रखेंगे। तो सरदार पटेल ने क्या किया, जो हत्तल गांव था वो राजस्थान में रख दिया। लेकिन जो मोस्टली राजस्थान की जो मोस्टली थी क्या थी, आबू व देलवाड़ा, वो किस में मिला दिया जाता है, आबू व देलवाड़ा किस में मिला दिया जाता है, वो बॉम्बे प्रांत में। किसमें, उस टाइम पे गुजरात नहीं था, ध्यान रखना, बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाता है। लेकिन शेष सिरोही किस में मिला दिया जाता है, राजस्थान में। शेष सिरोही किस में, यानी कि आबू देलवाड़ा को छोड़ के सारी की सारी सिरोही किस में मिलाई जाती है, शेष सिरोही राजस्थान में मिलाई जाती है। अब जो आबू और देलवाड़ा जो बचा था वो किस में मिलाया जाता है, 7वां चरण में वापस से राजस्थान में मिला जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल आप ध्यान रखना उसको कि सिरोही का राजस्थान में विलय 6ठे चरण में हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब एक और सवाल है मोस्ट, ये राजस्थान नाम कब दिया गया, जो वर्तमान में राजस्थान नाम है, राजस्थान नाम दिया गया था 6ठे चरण में राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान का, जो अब वर्तमान में स्टेट का नाम है अपने राजस्थान का, वो राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। बल्कि राजस्थान की स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च चौथे चरण के अनुसार मनाया जाता है, उसको मैंने बता दिया आपको कि उस दिन इत्तेफाक से विक्रम संवत का नया साल स्टार्ट होता है, ठीक है, चैत्र शुक्ला प्रथम को। अब बात आती है एकमात्र महाराज प्रमुख, ठीक है, एकमात्र महाराज प्रमुख, ये भी क्वेश्चन बनता है। एकमात्र महाराज प्रमुख है कौन थे, उदयपुर के या मेवाड़ के, उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह, ठीक है, भूपाल सिंह। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान के नाम से जो संघ बनाया गया था, उसमें तय किया गया था कि आप आजीवन बिल्कुल राज प्रमुख रहोगे। लेकिन जो चौथा चरण में जयपुर का विलय किया जाता है, तो मान सिंह जी थे चौथे चरण में, ठीक है, चौथे चरण में जो जयपुर का विलय किया जाता है 30 मार्च को, तो राज प्रमुख का पद किसको दे देते हैं, मान सिंह द्वितीय को, ठीक है, राज प्रमुख का पद दे देते हैं किसको, मान सिंह द्वितीय को। अब जो राज प्रमुख पहले भूपाल सिंह थे, ये नाराज हो गए कि भाई ये तो आपने तो क्या कहा था कि आप जिंदगी भर राज प्रमुख रहोगे, लेकिन आपने तो अभी मेरा पद छीन लिया। तो इसके बदले में क्या कहा जाता है इनको, भूपाल सिंह को, कि आपको उससे बड़ा पद देंगे, महाराज प्रमुख का पद दिया जाता है। तो एकमात्र राज प्रमुख, वह एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। क्यों, पहले ये राज प्रमुख भी रह चुके थे, उसके बाद में इनको महाराज प्रमुख भी बनाया गया था, ठीक है। मेवाड़ या उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है, ये हो गया। अब एक सत्यनारायण कमेटी, ठीक है। सत्यनारायण कमेटी से एक सीधा सवाल बनता है, पूछ लिया जाता है कि सत्यनारायण राव कमेटी किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1949 को, कि कब हुई थी, 7 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसका कारण था, सत्यनारायण कमेटी का कारण था जो किशनगढ़ था ना, सॉरी किशनगढ़ नहीं,
अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा था, यहाँ के मुख्यमंत्री इस टाइम पे विलय नहीं हुआ था राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान विलय नहीं हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का। अजमेर मेरवाड़ा का विलय होता है 1 नवंबर 1949 को 7वें चरण में, ठीक है। तो यहाँ के सीएम थे, यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ने जब इसका बात होती है इसकी विलय की, तो जब राजस्थान की जो राजधानी की बात आती है तो इन्होंने तो कहा था कि राजधानी क्या होना चाहिए, अजमेर, और जो बाकी जो सदस्य थे उन्होंने राजधानी की जो मांग की वो जयपुर में। तो ठीक है, जो राजधानी का जो विवाद हुआ था उससे संबंधित है सत्यनारायण कमेटी, ठीक है। सत्यनारायण कमेटी, इसके सत्यनारायण इसके अध्यक्ष थे, इसी के ऊपर इसको सत्यनारायण राव कमेटी नाम दे दिया गया। तो जो राजधानी से रिलेटेड कमेटी है वो सत्यनारायण, तो लास्ट में तय होता है, कमेटी ने तय किया कि नहीं भाई राजस्थान में ही, और राजस्थान की राजधानी जयपुर रहेगा, पानी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो इस कमेटी के अनुसार अजमेर को क्या दिया गया था, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग दिया गया था अजमेर को, ठीक है। ये भी आप नोट करना, राजस्व विभाग किसको दे दिया जाता है, अजमेर को। राजधानी वापस जयपुर में ही रहना तय हुआ, ठीक है। एक दो और विभाग है, जैसे राजस्व विभाग, राजस्व तो हो गया, राजस्व विभाग किसको दिया गया, अजमेर को। शिक्षा विभाग किसको दिया गया, बीकानेर को, ठीक है, बीकानेर को। और सॉरी, खनिज का जो डिपार्टमेंट था वो किसको दिया गया, उदयपुर को। और वन का जो डिपार्टमेंट वो दिया गया, किसको दिया गया था, वन का जो दिया गया था कोटा, ठीक है, कोटा को दिया गया। अब भारत के सबसे बड़ी रियासत, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रियासत, आप इसको छोटी छोटी क्वेश्चन है लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल सीधे से आने वाली क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी रियासत, भारत की सबसे छोटी रियासत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन थी, हैदराबाद, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी रियासत है हैदराबाद, सबसे छोटी, ठीक है, ये तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो ये विरासल नामक की रियासत थी एमपी की, ठीक है, इसको याद रखना। और राजस्थान की सबसे बड़ी छोटी, ठीक है, ये भी बिल्कुल आई हुई क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ या जोधपुर रियासत, इसको कहते हैं जोधपुर, ठीक है। ये क्षेत्रफल के अनुसार की बात हो रही है, क्षेत्रफल के अनुसार बात हो रही है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर रियासत थी, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, ठीक है। छोटी की बात करें, छोटी की बात होती है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। अब शाहपुरा से एक और क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में प्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रथम उत्तरदायी यानी कि पूरा मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारा का सारा मंत्रिमंडल बना के इन्होंने जिस संविधान के आधार पर इन्होंने एक अपना संविधान बना लिया था, भाई बिल्कुल अब राजतंत्र की तरह नहीं चलेगा, लोकतंत्र। जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो शाहपुरा ने किया गया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गोकुललाल असावा यहाँ के प्रधानमंत्री थे, गोकुललाल असावा, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ, गोकुललाल असावा यहाँ की प्रधानमंत्री। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मतलब समझा जाता है या बोला जाता था, ठीक है। उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री का पद था उसको प्रधानमंत्री के नाम से जो शक्तियाँ थी तो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ होती थी, ठीक है, लेकिन बोलते थे प्रधानमंत्री। तो राजस्थान की सबसे बड़ी छोटी हो गई, सबसे बड़ी तो मारवाड़, अजमेर मेरवाड़ा मत कर देना, मारवाड़ या जोधपुर, और सबसे छोटी शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा के बारे में हमने पढ़ा, प्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। भारत की बात करें, भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, छोटी विरासत एमपी में पड़ती है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, ठीक है। अब ये भी और क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम, ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली, तो जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो राजस्थान की आज भी जयपुर है, तो उस टाइम पे क्या थी, कौन सी रियासत थी, जयपुर,
उस टाइम पे अनुमान था 30 लाख के समथिंग इसकी जनसंख्या थी जयपुर रियासत की। और सबसे कम जनसंख्या के मामले में सबसे कम की बात करें तो वही शाहपुरा, सबसे छोटी रियासत। ठीक है, एक और सवाल आता है, राजस्थान की प्राचीन व नवीन रियासत, बिल्कुल याद करना, इसको भी छोटा सवाल है लेकिन याद करना। राजस्थान की प्राचीन रियासत की बात करें तो प्राचीन में कौन आता है? मेवाड़। कब स्थापना होती है? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, किसने? बप्पा रावल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और सबसे नवीन रियासत, ये बिल्कुल मोस्ट है। नवीन रियासत की बात करते हैं तो नवीन रियासत में कौन आती है? झालावाड़। अच्छा, झालावाड़ के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे नवीन रियासत के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी झालावाड़। 1938 के समथिंग इसकी किससे बनाते हैं? कोटा से अलग करके। ठीक है, कोटा से अलग करके इसको रियासत बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद आप दो और क्वेश्चन है, जाट व मुस्लिम रियासत। ठीक है, तो धौलपुर व भरतपुर 2 रियासत थी, जाट रियासत है और मुस्लिम रियासत है एकमात्र। ठीक है, जाट की तो बात करें, जाट रियासत धौलपुर व भरतपुर। ठीक है, और मुस्लिम रियासत। ठीक है, मुस्लिम रियासत की बात करें तो टोंक, और ये एक और क्वेश्चन बनता है, टोंक को कौन से चरण में मिलाया गया था? तो इसको याद रखना बिल्कुल, दूसरे चरण में। ठीक है, जो पूर्वी राजस्थान संघ बनाया गया था उसी में सारे 10 यानी कि 10 जो रियासतें मिलाई गई थी उसी में टोंक का भी था। तो दूसरे चरण में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, दूसरे चरण में, दूसरा चरण कौन? 25 मार्च 1948। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप इस वीडियो को ढंग से देखें, इसमें से आराम से आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगला चैप्टर लेके आएंगे हम 1857 क्रांति और एकीकरण के समय के सामंतीय राजा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए। थैंक यू।